बनाया गया है। और कांग्रेस के नए आला कमान की अगर बात की जाए तो दो नए प्रत्याशी जिस तरह से शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दो प्रत्याशी हैं। 9,000 वोटर हैं पूरे देश में। 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और आज सुबह जिस तरह से 10 बजे से यहाँ पे वोटिंग शुरू हुई है, कहा यह जा रहा है कि 24 साल बाद ये आज वोटिंग हो रही है और इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में सीधा मुकाबला है। देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में 9,000 डेलीगेट्स वोटिंग कर रहे हैं। मतदान यहाँ पे फिजिकल फॉर्मेट में ही रखा गया है, यानी डेलीगेट्स को बूथ में आकर कागज के मत पत्र से वोट डालना होगा। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल डेलीगेट्स के लिए कंटेनर में स्पेशल बूथ यहाँ पे बनाया गया है। वहीं चुनाव में जीत का दावा कर रहे शशि थरूर को मध्य प्रदेश में जिस तरह से पोलिंग एजेंट नहीं मिल पाया, उसको लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। और इसी तरह एमपी में भी पोलिंग एजेंट नहीं मिला, कार्यकर्ताओं को ही यहाँ पे पोलिंग एजेंट बनाया गया है, जिस तरह से जो प्रोसेस होता है। और अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी समेत 40 डेलीगेट्स कांग्रेस से मुख्यालय जाकर वोटिंग कर चुके हैं। तो हम सीधे प्रदेश से मुख्यालय पहुंचते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जहाँ पे हमारी रिपोर्टर आकांक्षा मौजूद है। आकांक्षा, अगर वोटिंग की बात की जाए तो कितने बजे वोटिंग यहाँ पे शुरू हो पाई और किस तरह का वोटिंग का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? आकांक्षा। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय पे हम इस वक्त मौजूद हैं और वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से यहाँ शुरू हो चुकी है। चलेंगे सीधे जहाँ पे वोटिंग की जा रही है, क्योंकि अधिमान्य पद्धति से ये वोटिंग हो रही है। और ये देखिए तमाम जो वोटर्स हैं अपनी वोटिंग आईडी हाथ में लिए हुए, ये आप देखेंगे तस्वीरें, जो उनकी वोटिंग आईडी है ये यहाँ पे वो दिखाते नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ में अगर हम यहाँ पे देखें तो 307 वोटर्स, 307 डेलीगेट्स हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जिनका नाम है, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, तो ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता हैं, इसके साथ 307 जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे मतदान करते नजर आएंगे। और ये देखिए जो मतदान केंद्र बनाया गया है, इसके बाहर इस वक्त आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के एक उत्साह कांग्रेस के तमाम दिग्गजों में हमें इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। और ये तस्वीरें हैं सीधे मतदान केंद्र की। राजधानी रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय को मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां तमाम जो प्रतिनिधि है, डेलीगेट्स है, वे यहाँ पे सीधे तौर पर मौजूद है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के जो प्रक्रियाएं होती है वो पूरी की जा रही है और सीधे चर्चा भी करेंगे। कुछ जो वोटर्स खड़े हुए हैं, मतदान किया जाना है, किस प्रकार से प्रक्रिया है, आपको क्या जानकारी भी दी गई है यहाँ पे वोटिंग के लिए? हम लोगों को बाकायदे पीसीसी के डेलीगेट जो है उनको वोटिंग का अधिकार होता है और हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। और ये बात दर्शाता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस चलती है। और आज आप देख रहे हैं पूरे देश के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रहे हैं। आपने शायद किसी भी पार्टी में इस प्रकार का नहीं देखा होगा। कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो चुकी है। गैर गांधी परिवार से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो रहा है। समर्थन कितना आप लोग का दिख रहा है, किसके प्रति ज्यादा दिख रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये बहुत गर्व का विषय हम कार्यकर्ताओं के लिए कि हम लोग के द्वारा अपना राष्ट्रीय नेतृत्व का चुनाव किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो हमारे पार्टी के लिए उपयुक्त होगा वही हम सब मिलकर चयन करेंगे। बिल्कुल, तो ये आप देखिए, ये एक अन्य वोटर है, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जानकारियां आप लोगों को दी गई है किस प्रकार से वोटिंग पद्धति है और सीधे तौर पर देखिए मत पत्र से आप लोग वोट डालेंगे आज। जी, हम लोगों को इसकी जानकारियां दी गई हैं। 2 कैंडिडेट्स इसमें खड़े हैं, उसमें से जिसको हम चुनना चाहें उस पर करेक्ट का मार्क करना है। और मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य पार्टियां चाहे जो कहें, कांग्रेस लोकतंत्र पर विश्वास करती है। लोकतांत्रिक प्रणाली से हमारे चुनाव हो रहे हैं। हमको किसी व्यक्तिगत कैंडिडेट के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया है। हमको अपने हिसाब से वोट देना है और मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही जीतेंगे। हमारी पूरी इच्छा उन्हीं को वोट करने की है। बिल्कुल, तो जो रुझान है इस वक्त जरूर देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए आप, ये तैयारियां इस वक्त तमाम जो वोटर्स हैं उनकी भी देख रहे हैं। और ये विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वोटिंग का वे प्रयोग करेंगे भी। और ये देखिए तमाम जो
दिग्गज है वो यहाँ पे पहुँचते हुए, और मैंने जैसा कि जिक्र किया था 307 डेलीगेट्स यहाँ पे मतदान करने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस वक्त अपने मत का प्रयोग करने के लिए, साथ ही सांसद ज्योत्सना महंत भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी अपने मत का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। चरणदास महंत यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की धर्मपत्नी होने के अलावा सांसद, और ये एक प्रक्रिया है। आप देखिए जो चुनाव हैं, जो वोटर्स आ रहे हैं, उनकी पहचान यहाँ पे बताई जा रही है। पहचान पत्र दिखाने के बाद, जो वोटर आईडी है कांग्रेस का, वो दिखाने के बाद ही उन्हें मत के लिए एंट्री दी जा रही है। अधिमान्य तरीके से यानी कि अधिमान्य पद्धति से मतदान होना है, तो जाहिर सी बात है तमाम जो प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं से वोटर्स को यहाँ पे गुजरना पड़ रहा है। मत पत्र से जो वोटर्स है अपने वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए डालते नजर आएंगे। और ये देखिए जो प्रक्रियाएं होती है नाम की पहचान करके, और नाम की पहचान करने के पश्चात वे सीधे मत पत्र के माध्यम से अपना वोट यहाँ पे डालते नजर आएंगे। ये देखिए जो मतदान केंद्र है वहाँ अब जो दिग्गज नेतागण है वे पहुँचते नजर भी आ रहे हैं। चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त वे पहुँच चुके हैं। सांसद ज्योत्सना महंत भी पहुँच रहे हैं। सीधे हम चलेंगे भी, जानने की भी कोशिश करेंगे। ये देखिए एक तस्वीर आप देख रहे हैं अंदर पोलिंग की, अंदर जो केंद्र बनाए गए हैं उस केंद्र की इस वक्त अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो मतदान है, मतदान की प्रक्रिया है यहाँ पे संचालित की जा रही है। जो मतदान अधिकारी है वे यहाँ पे मौजूद हैं। पहचान पत्र जो कि पुनः यहाँ पे परीक्षण कराया जा रहा है। बाहर 3 प्रक्रियाओं से जो वोटर्स है वो गुजरते हुए, प्रारंभिक जो गेट है वहाँ से वोटर गुजर रहे हैं। वहाँ से गुजरने के पश्चात जो एंट्री गेट है यानी कि मतदान जो केंद्र है उस कक्ष में गुजरने के पहले जो एक प्रक्रिया होती है मतपत्र वोटर आईडी को लेकर के, प्रामाणिकता को लेकर के, तो वो तस्वीरें हमने देखी। और उसके पश्चात ये देखिए एक जो डेलीगेट्स है यहाँ पे, जो अधिकारीगण हैं कांग्रेस के चुनाव अधिकारीगण, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। वे निर्देशित कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो मतदान की प्रक्रिया है, मतपत्र के माध्यम से मतदान किया जाना है। और मतपत्र में 2 नाम होंगे, 2 प्रमुख उम्मीदवार, दिग्गज उम्मीदवार, शशि थरूर की बात कर ले हम लोग या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो दोनों ही दिग्गज उम्मीदवार के नाम और उनके नाम नहीं, यानी उनके नाम के सामने मत देना होगा, एंट्री करनी होगी। ये एक प्रक्रिया है वोटिंग की, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से यानी कि मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से ये वोटिंग होगी। और चुनावी अधिकारी लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं जो कि समझा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने मत का जो प्रयोग है वे वोटर्स को करना है। और ये देखिए मंत्री रविंद्र चौबे, तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजीव भवन की दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो 307 डेलीगेट्स हैं वो एक एक करके अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अब सांसद ज्योत्सना महंत जो कि वोट डालने के लिए यहाँ पे जाते हुए, एक पोल बनाया गया है, इस पोल के अंदर वे मतदान का प्रयोग कर रही हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मतपत्र के माध्यम से ये मतदान होना है। और इसमें जो नाम है उसके सामने आप राइट का चिन्ह लगाएंगे और 3 बार मतपत्र को मोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पे बनाई गई है। और उसके बाद एक द्वार जहाँ पे जो मत का अपने प्रयोग कर लेने के पश्चात जो वोटर है वो दूसरे द्वार से निकल जाएगा, यानी कि एक प्रारंभिक द्वार जिसे हमारे सहयोगी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रारंभिक द्वार से जो वोटर है वो एंट्री करेगा सीधे। जो ये प्रक्रिया है, पद्धति है, यहाँ पे यहाँ आकर के जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं वे नामांकित करेंगे। और नामांकित करने के पश्चात जो पद्धति प्रक्रिया आगे बढ़ती है वोटिंग की, उन्हें जानकारी दी जा रही है। और उसके पश्चात नामों का चिन्हांकन, और नामों के चिन्हांकन के पश्चात जो प्रक्रिया है कि इन्होंने वोट डाल दिया है, और वो एक प्रक्रिया अब आप ये देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस वक्त कैमरे में, और वे भी अपने मत का प्रयोग करने, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए अपने मत का प्रयोग करने वे जा रहे हैं। और ये वह पोलिंग जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो वोटर हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने मत का
प्रयोग करते हुए। और ये देखिए तमाम तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त कांग्रेस में है। छत्तीसगढ़ से कुल 307 डेलीगेट्स हैं और उन 360 डेलीगेट्स द्वारा जो मतदान है, मत का प्रयोग है, वो किया जाएगा। और ये देखिए एक खुशी, मत प्रयोग करने के बाद, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपने मतों का प्रयोग करने के पश्चात, और सीधे हम चर्चा भी करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, ये तस्वीरें ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अंदर की तस्वीरें हैं। और ये अब बाहर, जो कि हम लगातार आपको प्रक्रिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस में जो वोटिंग की प्रक्रिया है, यहाँ पे लिस्ट का मिलान किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति आकर के मत का अपना प्रयोग कर चुका है। और ये एक सीधी तस्वीरें वोटर्स की, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए तमाम जो लोग हैं वे इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, लाइन लगाए हुए, और अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं वो सीधे, और आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे उसी पद्धति के अनुसार जिस प्रकार से हम चुनाव में मत डालते हैं, आप भी स्वयं पहुंचे हुए हैं। एक रुझान है और उत्साह भी है कि किस प्रकार से वोटिंग हो रही है, किस प्रकार से आप लोग चयन भी कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम AICC प्रेसिडेंट का उसके पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं। अब आज एक आम चुनाव जैसा होता है, आज विधायक लोग भी उसमें लाइन कतारबद्ध जा रहे हैं जो अनुशासन पूर्वक, और ये खुशी की बात है कि हमको एक अच्छा प्रदेश मतलब AICC प्रेसिडेंट मिलेगा जिसके निर्देशन में अगले चुनाव या उसकी तैयारी। रुझान किस ओर है, आपसे भी जानने की कोशिश। रुझान अब देखिए मतदान है, अपना कोई रुझान तो बता नहीं पाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, तो एक ये कोशिश, और विधायक हमारे साथ मौजूद है। मत का प्रयोग आपने किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या बोले? मत का प्रयोग आपने कर लिया? अच्छा, वोट अभी उन्होंने नहीं डाला है। और ये देखिए, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं आप लोग। प्रक्रिया के बारे में तो हमने लगातार जाना, लेकिन जो एक चयन है, क्योंकि देखिए लगभग 22 से 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष चुना जा रहा है, किस प्रकार का उत्साह है और किसे लेकर के उत्साह है? ये चीज़ साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, और ये इलेक्शन जैसे हमारे यहाँ भी फिलहाल में आप देख रहे हैं कि 2 कैंडिडेट खड़े हैं, तो क्लियर है, मतलब एक चुनाव प्रक्रिया के तहत हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उत्साह भी बना हुआ है, और हर किसी की मतलब आज़ादी है कि आप स्वतंत्र है, किसी को भी वोट कर सकते हैं। एक वोटर है और वोटर स्वतंत्र है कि वे किसी को भी वोट कर सकते हैं। और यहाँ की तस्वीरें हम सीधा दिखा भी रहे थे। हालांकि एक प्रोटोकॉल है यहाँ का जिसका पालन हमें भी करना होगा। तमाम जो वोटर्स है केवल उन्हें यहाँ उपस्थित रहने को कहा गया है, और पुनः चलेंगे जो मीडिया के लिए स्थान बनाया गया है वहाँ पे। और जो जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब से कुछ ही देर पश्चात यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुँचने वाले हैं। अपने मताधिकार का वे प्रयोग करते भी नजर आएंगे, और इंतजार है अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहुंचने का भी। जी, के लिए जब आखिरी बार 1998 में वोटिंग हुई थी, तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे, और सोनिया गांधी को करीब 7,448 वोट भी मिले थे, लेकिन जितेंद्र प्रसाद को 94 वोट पर ही सिमट गए। और जिस तरह से अभी जो दिख रहा है रुझानों में, जिस तरह से जो कुछ नाम जो निकल के सामने आए, जिस तरह से ठीक है शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, हमने देखा कि किस तरह से उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिल पाए, तो समझा जा सकता है कि एक तरह से जो पहले कुछ लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अपना नाम वापस ले लिया, और गांधी परिवार को कभी कोई चुनौती जिस तरह से नहीं मिली, और गांधी परिवार के नजदीकी व्यक्ति ही अध्यक्ष पद पे रहे हैं, तो एक रुझानों में क्या समझ में आ रहा है कि किस तरह की स्थिति आपको दिख रही है?
बिल्कुल देखिए, जो रुझान है इस वक्त कांग्रेस का वो सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर जाता हुआ रुझान। इसलिए भी मैंने इसे कहा क्योंकि जब हमने यहाँ जो वोटर्स आए हुए हैं उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करी, उनका रुझान जानने की भी कोशिश करी, तो जो ज्यादा झुकाव था गांधी जी वो सीधे तौर पर खड़गे की ओर था। हालांकि शशि थरूर को भी यहाँ पे मतदान दिया जा रहा है। जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे लगातार पहुंच करके अपने मतों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त की मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ। जो पद्धति है यहाँ पे वो बनाई गई है और ये देखिए अब अपने मत का प्रयोग करके निकलते हुए रविंद्र चौबे जी जो कि मतदान करके यहाँ पे निकलते भी नजर आ रहे हैं और सीधे आपसे चर्चा भी करेंगे कि मतदान आपने कर लिया है, मतदान आपने दिया है एक साथ तो सीधे हम चर्चा कर भी रहे हैं उनसे। आप देख भी रहे हैं कि वे मतदान करके वे निकल भी चुके हैं और इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से कि मतदान करके जो तमाम डेलीगेट्स है वो यहाँ पे निकल चुके हैं और सीधे सुनेंगे भी क्या कहते हैं रविंद्र चौबे जी। रोल भैया, आपने मतदान किया है। देश के इतिहास में कांग्रेस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य भवन राजीव भवन में मतदान का कार्य प्रारंभ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में मैंने भी मतदान में भाग लिया और ऐसा मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था संगठन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में है वो इसका आज सबसे बड़ा उदाहरण है। पहला एक्सपीरियंस रहा क्या आपका? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो जो चुनाव हुआ है उसमें सचमुच ये मेरा पहला अनुभव है, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन और एक दो अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी के चुनाव में हम लोग मतदान किए थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सचमुच ये हमारा पहला अनुभव है। लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन जरा अब देख लें कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से कैसे चुनाव होता है और एक आध बार नामजदगी के बजाय अपनी भी पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराने की प्रक्रिया में वे आगे बढ़ें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये नागपुर से तय होने वाली पार्टी नहीं है। चुनाव हो रहा है, आपके सामने मतदान हो रहा है। बिल्कुल, तो ये थे रविंद्र चौबे जी जिन्होंने हमसे जुड़ करके जानकारी भी यहाँ पे साझा उनके द्वारा की गई है। विशेष तौर पर उनका कहना भी रहा था लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक पद्धति से जो मतदान है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वो इस वक्त किया जा रहा है और वही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पे तमाम जो दिग्गज नेतागण हैं वे यहां पर पहुंच करके अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और हम रुझान का भी जिक्र कर रहे थे गांधी जी यहाँ पे, तो जो एक रुझान है जो कि हमने वोटरों से भी जानने की कोशिश करी, ज्यादातर जो रुझान है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर जाता हुआ ये रुझान वर्तमान में छत्तीसगढ़ का नजर भी आ रहा है। हालांकि ये शाम तक यानी कि आगामी जब चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होगी और 19 अक्टूबर का दिन जब रिजल्ट की घोषणा होगी तो ये पता चलेगा कि आखिर जो लोग हैं उन्हें उनकी पसंद क्या है। गैर गांधी परिवार से यदि अध्यक्ष का चुनाव करना है तो आखिर वो कौन सा चेहरा है जो राष्ट्रीय क्योंकि आकांक्षा हम इसलिए आज इस पे चर्चा भी कर रहे हैं कि जब नामांकन हो रहा था, जब खड़गे और शशि थरूर ने नामांकन किया था दिल्ली में, तो हमने देखा था कि किस तरह से किस खेमे में कितने लोग शामिल हुए थे, क्योंकि नामांकन की जो आखिरी तारीख थी वो 30 सितंबर की थी और शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के ने नामांकन जब दाखिल किया तो खड़गे के नामांकन में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए थे और इससे ये मैसेज भी गया था कि खड़गे गांधी परिवार के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष होगा, लेकिन अध्यक्ष के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात भले ही कांग्रेस कर रही है, लेकिन गांधी परिवार का एक अपना एक दबदबा तो रहेगा ही रहेगा। और थरूर ने जिन बातों पर काफी फोकस किया कि शिक्षक, डॉक्टर्स, प्रोफेशन मेंबर्स को अलग ढंग से कॉल किए गए, उन्हें बताया गया कि आप शिक्षा से जुड़े प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं
और आपको प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के जरिए शशि थरूर यहाँ पे मैदान में है और 19 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर इस तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जो थ्योरी शशि थरूर लेकर चल रहे थे उसको लेकर उनको कितना वोट मिला है। आकांक्षा। बिल्कुल, देखिए कई ऐसी कयासें लगाई जा रही थी और जिस प्रकार से गांधी जी आपने जिक्र भी किया कि एक जो रुझान था प्रारंभिक तौर पर वो सीधे तौर पर खड़गे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा था और वही रुझान इस वक्त कांग्रेस भवन में भी हमें देखने को मिल रहा है जिस रुझान का हम जिक्र कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर शशि थरूर का भी आपने जिक्र किया है। जाहिर सी बात है कई प्रोग्रेसिव पॉइंट है जो कि उनके अध्यक्ष बनने को लेकर के सामने भी आए थे। जब नामांकन दाखिल किए जा रहे थे इस दौरान पे भी हमने कई राजनीतिक हस्तक्षेप हम भापने की भी हमने कोशिश की। वो राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को भी वहां पे मिल रहा था, चाहे गहलोत के नामांकन को लेकर के हो, जब वे नामांकन दाखिल करने की बात कर रहे थे। हालांकि जब बाद में अंतिम स्वरूप में प्रत्याशियों का जब ऐलान हुआ तो 2 प्रत्याशी ही मैदान में थे, पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे शशि थरूर। तो ये 2 दिग्गज आज चुनावी मैदान में है। छत्तीसगढ़ से एक जानकारी ये भी है कि जो टीम नहीं मिलने की बात लगातार शशि थरूर के लिए भी आ रही है, दूसरी ओर एक आकर्षण का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे भी बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में एक उत्साह है, एक उम्मीद है, एक उमंग भी है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन होगा। बहरहाल ये सवाल है कि आखिर कौन होगा, लेकिन कौन के लिए जो अंदर वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो सीधे तौर पर जाहिर भी है। तमाम जो पद्धति है, अधिमान्य पद्धति जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यानी कि मतपत्र के माध्यम से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो इस वक्त निर्वहन उन प्रक्रियाओं का किया जा रहा है। हमने अपने दर्शकों को उन तमाम तस्वीरों को भी दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो मतपत्र है वहां पे वोटिंग डाले भी जा रहे हैं और आपसे जानने की भी कोशिश करेंगे आपने अपने मतों का प्रयोग कर लिया है? नहीं, अभी वोट नहीं दिया हूँ, लेकिन वोट देने के लिए बस लाइन में हूँ अभी। तो जस्ट एक रुझान देखा जा रहा है, आपसे भी तो एक जानने की कोशिश करेंगे रुझान आपका किस ओर है, क्योंकि 2 दिग्गज नेता इस वक्त मैदान में है। चाहे हम शशि थरूर की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, छत्तीसगढ़ से ज्यादा सपोर्ट एक जो रुझान के तौर पर वो खड़गे जी को दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, अब चुनाव में रुझान आना, बाकी ये सब तो ओपनिंग पोल चलते रहता है, लेकिन हम लोग तो अभी वोट देने आए हैं, वोट देंगे। लेकिन दोनों वरिष्ठ नेता हैं, खड़गे जी भी अनुभवी है, शशि थरूर भी अनुभवी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिनती के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेंगे। अभी हम लोग इसमें कह पाना अभी हम लोग के लिए संभव नहीं है। अच्छा, आप एक राजनेता हैं तो आपसे ये सीधा सवाल भी हो जाता है, जब आम जनता अपने राजनेता के लिए वोट करती है तो कई ऐसे मुद्दों को भांपती है, चाहे वो उनके विकास से संबंधित हो या उनके विकास को लेकर के अन्य योजनाओं से संबंधित हो। तो आप भी एक वोटर के तौर में हैं इस वक्त, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे क्या खोजने की कोशिश करते हैं? किन विकास कार्यों को लेकर के कहें या फिर चुनावी विषयों को लेकर के कहें? देखिए, सबसे बड़ी इस समय हम लोग है कि देश में हम लोग इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हम करने जा रहे हैं और नंबर 1 इशू हमारा है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और सब लोग को साथ लेके चलना। इसके अलावा जिस परिस्थिति में वर्तमान में देश गुजर रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और पूरे देश इस समय देश को केंद्र सरकार बेचने का काम कर रही है। मतलब केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जो हमारे कांग्रेस पार्टी जो काम करेगी वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेगी। और आने वाला समय 2024 में जब हम चुनाव में जाएंगे, लोकसभा चुनाव, तो निश्चित रूप से हम लोग पूरी प्लानिंग और पूरी रणनीति और पूरे संघर्ष के साथ हम देश में हम कांग्रेस की सरकार बनाए और निश्चित रूप से इस सरकार को हम उखाड़ फेंके। ये हम लोग का ये लक्ष्य है, एक मुख्य लक्ष्य लेकर के चलते हुए भी। और मंत्री जयसिंह जी भी यहाँ पे वोट डाल करके पहुंचे हुए हैं, उनसे भी सीधे जुड़ कर और जानेंगे भी। लगभग 22 से 24 साल बाद वोटिंग हो रही है यहाँ पे, आपने भी मत का प्रयोग किया है? हाँ बिल्कुल, सभी कांग्रेसी उत्साहित हैं कि हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया जी और अभी जो चुनाव हो रहा है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव है कि हम लोगों ने वोट का प्रयोग किया है और हमारे कांग्रेस के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे।
अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा, उसके बारे में भी बोलना ठीक नहीं है। वोट गुप्त मतदान होता है, रिजल्ट का इंतजार करें। बिल्कुल, तो रिजल्ट का इंतजार यहाँ पे कहना भी रहा। अग्रवाल जी मंत्री हैं कैबिनेट में और उनसे भी हमने जानने और चर्चा करने की कोशिश भी की। और जैसा कि हमने सांसद भी से भी, जो कि अब से कुछ ही देर बाद अपने वोटिंग का प्रयोग भी वे करते नजर आएंगे, उनसे भी जब हमने समझने की कोशिश की तो साफ एक जाहिर है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसे नेता का चयन हो रहा है जो कि आगामी चुनाव के दौरान जो कांग्रेस को मजबूती से देश में रख सके, देश में जो अन्य दल है उनके समक्ष वे खड़ा कर सके, ऐसे एक राष्ट्रीय नेतृत्व का यहाँ पे चयन करने के लिए कांग्रेस वर्तमान में अग्रसर हो रही है। और यही वजह भी है कि एक रुझान जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो साफ तौर पर उनका कहना भी रहता है कि वर्तमान में ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों दिग्गज बड़े दिग्गज नेता हैं, दोनों ही नेता, तो जाहिर सी बात है एक टकराव दोनों में वर्तमान में जरूर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर हम देखें तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे के तौर पर जो जानकारी यहाँ पे सामने भी आ रही है दोनों ही नेताओं के मध्य, तो एक यही कोशिश है कांग्रेस के दिग्गजों की, कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं वो यही चुनने की कोशिश कर रहे हैं कि न केवल चुनाव बल्कि देश में पार्टी को जो विशेष महत्व देते हुए विशेष तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूती से रख सके, मजबूती से अपने आप को जमा सके, तो ऐसे पृष्ठभूमि वाले नेता का चयन किया जा रहा है। आकांक्षा, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि एक तरफ काफी अनुभवी चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिसमें गांधी परिवार का सपोर्ट की बात कही जा रही है, क्योंकि हमने उनके नामांकन में भी देखा था। दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात शशि थरूर करते नजर आए और कांग्रेस को एक नई पार्टी के रूप में स्थापित करने की बात उन्होंने कही, नई पार्टी लाई जाएगी ये बात उन्होंने कही। हमने देखा कि G23 जो एक गुट था जिसको तोड़ने की कोशिश भी हुई, G23 को लेकर बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन एक नई कांग्रेस खड़ी हो सके इसको लेकर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम डेलीगेट्स के पास अपनी बात पहुंचाते नजर आए। मैं आपके पास पहुंचूंगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पहुंचेंगे तब हम वहां की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तमाम बड़े लोगों ने यहाँ पे मतदान किया है और मतदान की प्रक्रिया में हम आगे भी तमाम अपडेट के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बैक टू स्टूडियो। ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।